ये 24 घंटे के अंदर ये कह रहे हैं कि ये E20 पे भी जवाब देंगे देश को। 24 घंटे के अंदर जो है ये चंदा चोरी पे, चढ़ावा चोरी पे, राम मंदिर में, जमीन में भ्रष्टाचार पे भी जवाब देंगे जनता को। 24 घंटे के अंदर जो हर राज्य में इनके पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे हरियाणा में इनकी सरकार वहां 40 पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार वहां 40 पेपर लीक, गुजरात में इनकी सरकार वहां 40 पेपर लीक, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार वहां 40 पेपर लीक, बिहार में इनकी सरकार वहां पेपर लीक, उत्तराखंड में इनकी सरकार वहां पेपर लीक, महाराष्ट्र में इनकी सरकार वहां पेपर लीक। क्या इन सब पे जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ये खुद डिबेट से भागना चाहते थे, ये चर्चा चाहते नहीं है सदन में, इसीलिए मात्र 24 घंटे पहले सदन खत्म होने के ये कह रहे हैं कि जी हम चर्चा चाहते हैं। और पहले दुबक के घुसे हुए थे अपने चैम्बर में, पहले नहीं दिख रहे थे क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। कायर लोग हैं ये कायर लोग हैं। दूसरा, अगर वाकई में जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दें। देश के प्रधानमंत्री एड्रेस करें ना, रात को 12 बजे आके कहते हैं हेलो फ्रेंड्स। भाई अब कहो ना, अब करो संवाद, बताओ देश को चढ़ावा चोरी क्यों की, चंदा चोरी, E20 से गाड़ियां खराब हो रही हैं, उसका क्या जवाब है? और बच्चों के साथ जो मारपीट की उसका क्या जवाब है? इनका दिमाग चल चुका है, बार बार इशारा कर रहे हैं कि इनका दिमाग चल चुका। वैसे मैं इनकी एक्टिंग स्किल्स का कायल हूं। रिया चक्रवर्ती के घर के सामने जो इन्होंने ड्रामा किया था ना, उसी दिन से मैं इनकी एक्टिंग स्किल्स का कायल हूं। जवाब देता हूं। ठीक है, आप उसका भी जवाब अच्छी बात है, मैंने क्या तुम्हारे जैसे दलाली नहीं करी। प्रदीप, तुम्हारे जैसे अगर दलाली कर रहा होता तो इधर से उधर पैसे नहीं लेता। बिल्कुल सही करा। अच्छा कि तुम्हारे दलाली नहीं करी। तुम्हारे से बड़ा प्रदीप सर, ये सब वर्ड्स का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। प्रदीप जी, इन्हें कहो ना, इन्हें उसी मैं दोनों को बोल रही हूँ, ये सब शब्दों का इस्तेमाल आप डिबेट में मत कीजिए, पब्लिक सुन रही है। प्रदीप जी, मैंने आपसे पहले भी वही सवाल पूछा था कि 3-3 मिनट में बिल पास हो रहे हैं, चर्चा ही नहीं हो पा रही है। कई ऐसे बिल है जो पब्लिक के हित के बिल है, उनको पता ही नहीं चल पा रहा उसमें क्या है। तो आप थोड़ा बड़प्पन दिखा देते। हम भी यही कह रहे गुनिका जी। तो ये परिवारवादी विपक्ष का ईगो ही ऊपर है ना, ये डिस्कशन ही नहीं करना चाह रहे। शशि थरूर खुद ने इनको आईना दिखाया है। अगर इनको हमारी बात नहीं समझ में आती तो ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारियों को, शशि थरूर को सुनना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति तो नहीं है। अरे कितने आम आदमी पार्टी के लोग हमको फोन करते हैं कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के चक्कर में हम संसद के अंदर नहीं बोल पा रहे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा नहीं उठा पा रहे। ये बड़ी बात कहते हैं। इनने तो पंजाब असेंबली के अंदर लोगों के माइक्स बंद कर दिए, वहां तो चर्चा ही छोड़िए, वहां तो माइक्स तक बंद करने की स्थिति है। ये युवाओं की बात करते हैं। ये देखिए पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार युवाओं पर लाठी चला रही है, युवाओं को पीट रही है। पंजाब के अंदर एक नहीं 6 पेपर लीक हो चुके हैं और अभी तक इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। इतने बड़े भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। तो मैं वापस से कहना चाहता हूं गुनिका जी, बात सही जल्दी और देर की नहीं है। बात है कि गृह मंत्री जब भी रिस्पॉन्स करेंगे उनका एक डिटेल स्टेटमेंट ही आएगा, वो एक हमेशा हर चर्चा में। अब इनको 24 घंटे से ज्यादा चर्चा की बात नहीं, इनको जितने स्पीकर्स को बोलना है रात भर बैठने के लिए सरकार तैयार है। तो ये घबरा किस बात से रहे? मैं कह रहा हूं इनको डर किस बात का? इनको डर इस बात का है कि जब गृह मंत्री बोलेंगे ये सबके सबका छात्र विरोधी चेहरा, भले वो पंजाब के 6 पेपर लीक हो गए, झारखंड में स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज चलाना हो गया, केरला के अंदर स्टूडेंट जो घास खा रहे हैं, इनका छात्र विरोधी चेहरा कांग्रेस लेकिन जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की भी है ना, हाउस ऑर्डर में चलाना जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की भी है। ठीक है रोहित जी, छात्रों को हमारी जिम्मेदारी पर जो गुंडागर्दी करने पे आतुर है तो हम क्या करेंगे? अगर कोई आप 20 सेकंड दे दीजिए। आपके स्टूडियो के अंदर आप मान लीजिए सब आपके पास अधिकार है फेडर डाउन करने का, पर कोई अगर आपके स्टूडियो में आकर नाच गाना चालू कर देगा और कुछ नहीं रुक करेगा डिबेट, तो आप क्या कर सकती हैं? ऐसे ही काम विपक्ष कर रहा है, ऐसे ही काम अनमोल पवार की पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल आपसे बढ़िया कोई नहीं नाचता भंडारी जी, आप तो लाजवाब नाचते हो। ठीक है रोहित जी, अच्छा ठीक है रोहित जी को भी चर्चा में। अरे भाई सुनो, तुम्हारे केजरीवाल शीशमहल में कैसे नाचता था सबको पता है। अनमोल जी पर्सनल लेवल पे मत जाइए, जनता की बात हो रही है, पर्सनल लेवल पे मत जाइए। ये पर्सनल लेवल वाला डिबेट नहीं है। ये प्रदीप भंडारी और अनमोल तुम तो पैदाइशी दलाल हो। दलाली तुम करते हो भाई साहब। नहीं, ये पैदाइशी दलालों को उनकी भाषा में देना चाहिए। ऐसे शब्द पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दलाल है इसलिए आम आदमी पार्टी क्या शब्द है ये प्रदीप जी? दलाल है इसलिए आम आदमी पार्टी। आप दोनों का फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा इस सब। रोहित जी, छात्रों की बात बार बार हो रही है, छात्रों को लेकर चर्चा के लिए विपक्ष पहले कह रहा था चर्चा कीजिए, अब कह रहे हैं गृह मंत्री हम चर्चा के लिए तैयार हैं। नीट पर अब तक छात्रों को लेकर चर्चा नहीं की है विपक्ष ने, तो क्या ऐसी वजह है, क्यों लग रहा है कि विपक्ष भाग रहा है चर्चा से? देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने देश में नक्सल आंदोलन को कुचल दिया और कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति दिलाई, ऐसे हिमालय की तरह मजबूत इच्छा शक्ति और देश के प्रगति के लिए संकल्पित और समर्पित यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी
जब पार्लियामेंट में खड़े हुए बोलने के लिए तो विपक्ष भाग गया है, क्योंकि विपक्ष को पता है भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र और क्रांतिकारी धरती रांची में जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर लाठियां बरसाई गई है, औरंगजेबी व्यवहार किया गया है, उस पर जब माननीय गृह मंत्री जी सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब राहुल गांधी के पास, झामुमो के पास, समाजवादी पार्टी के पास और संपूर्ण विपक्ष के पास नहीं होगा।